हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का पेपर 2 का वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग जो है टॉपिक नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। और टॉपिक ए जैसा लिखा है टॉपिक कैपिटल लेटर में इक्वल करके 8 लिखा है वैसे ही सेम आपको टाइप करना है। तो ये पीडीएफ ओपन होगा। स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आज जो है हम लोग प्रमेह के विषय में। तो प्रमेह के विषय में बताए गए हैं जिस रोग में शरीर का निरंतर क्षरण होता है उसे प्रमेह कहते हैं। और इस रोग में मनुष्य बार बार गंदे मूत्र का त्याग करता है। तो जिस रोग में शरीर का निरंतर क्षरण होता है उसे प्रमेह कहते हैं। और इस रोग में मनुष्य बार बार गंदे मूत्र का त्याग करते हैं। फिर मधुमेह किसको बोला जाता है? तो मधुमेह में बोला गया है जिस रोग में मनुष्य मधु के समान मूत्र का त्याग करते हैं उस रोग को मधुमेह कहते हैं। तो जिस रोग में मनुष्य मधु के समान मूत्र का त्याग करते हैं उसे मधुमेह कहते हैं। फिर इसके बाद में प्रमेह के निदान बताया गया है। तो प्रमेह का निदान का ये श्लोक आपको सबको लर्न होना चाहिए। आज से सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य अनुप उदक मास पयसी न वर्णपानम गुण वैकृतम प्रमेहस्य हेतु कपकृच्छ सर्वम। यानी कि आज से सुखम यानी कि सुखपूर्वक गद्दे आसन पर बैठने के कारण, ठीक है, सुखपूर्वक गद्दे आसन पर बैठने के कारण, इसके अलावा सुखपूर्वक गद्दे वाले बिस्तर पर बैठने के कारण, इसके अलावा अधिक मात्रा में दही का सेवन करने के कारण, ग्राम में जलीय व अनुपमास का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के कारण, दूध का अति मात्रा में सेवन करने के कारण, नव अन्न तथा नूतन जल जो है उसका अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण, इसके अलावा मीठे चीज जैसे चीनी, खड़व, मिठाई इनका अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण व कफवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, जो आपका दोष है वो प्रकोपित होता है। त्रिदोष प्रकोपित होकर के, विशेषतः कब प्रकोपित होकर के क्या करते हैं, दोष जो है वो मूत्राशय में जाकर के स्थिर होकर के मूत्र को दूषित करके प्रमेह रोग को उत्पन्न करते हैं। अगर बात करें प्रमेह के टाइप्स के विषय में तो प्रमुख रूप से आपके इसके जो हेतु है वो आपके 3 प्रकार के होंगे त्रिदोष के आधार पे। जैसे कि वातज प्रमेह में क्या होगा, तो वातवर्धक जो द्रव्य हो उनका अत्यधिक सेवन करने की वजह से क्या होगा, जो वात है वो प्रकोपित होकर के वसा, मज्जा व लसिका तथा ओज को मूत्राशय में ला करके वातज प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार पित्तज प्रमेह के विषय में बताया गया है कि पित्तवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से प्रकोपित पित्त मेद, मांस तथा शरीर में क्लेद को दूषित करके पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति करते हैं। कफज प्रमेह के विषय में बताया गया है कि कफवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से प्रकोपित जो आपका कफ है वो मेद, मांस तथा शरीर में क्लेद को दूषित करके कफज प्रमेह की उत्पत्ति करते हैं। तो ये आपका संप्राप्ति के विषय में बताया गया है। बात करते हैं संप्राप्ति घटक के विषय में। तो दोष में आपका त्रिदोष होता है कफ प्रधान। दुष्य में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, वसा, अम्बो, लसिका। दुष्य में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, वसा, अम्बो, लसिका। अधिष्ठान में वस्ती बताया गया है और स्रोतस में मूत्र व स्रोतस होता है। फिर बात करते हैं इसमें पूर्व रूप के विषय में। तो पसीने का अधिक आना, इसके अलावा शरीर में गंध का आना, शरीर से गंध का आना, मूत्र पर चींटियों का लगना, मुख से मधुरता का होना, ये जो है पूर्व रूप है। इसके अलावा आलस्य का आना, केश तथा नाखून की अतिवृद्धि का होना और हाथ पैरों में दाह का होना, शीतल द्रव्यों की इच्छा का होना। तो ये सभी के आपके पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। बात करें इसके भेद के विषय में, टाइप्स के विषय में, तो वातज के 4 टाइप बताए गए हैं, पित्तज के 6 टाइप बताए गए हैं और कफज के 10 टाइप बताए गए हैं। तो वातज के अंतर्गत कौन से 4 टाइप हैं, तो हस्ती में है, मज्जा में है, वसा में है और मधु में है। ठीक है, तो इसको हमवा करके याद कर सकते हो। ठीक है, हस्ती में है, मज्जा में है, वसा में है और मधु में है। हस्ती में है जो होता है उसमें हाथी के समान मूत्र का त्याग करता है जो रोगी है वो। मज्जा में मज्जा के समान मूत्र का त्याग करते हैं। वसा में वसा के समान मूत्र का त्याग करते हैं। वो मधुमेह में मधु के समान जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं। इसके अलावा पित्तज प्रमेह में बताया गया है। तो पित्तज प्रमेह के जो टाइप हैं वो 6 हैं। हरिद्रा में है, मंजिष्ठा में है, नील में है, लोहित में है, काल में है व क्षार में है। ठीक है, तो हम नील कक्ष, ठीक है, हम नील कक्ष से ह से हरिद्रा में, म से मंजिष्ठा में, नील से नी से नील में, ल से लोहित में, क से काल में और छ से क्षार में है। तो हरिद्रा में हरिद्रा के समान मूत्र का त्याग करते हैं जो रोगी है। मंजिष्ठा में मंजिष्ठा यानी कि रक्त वर्ण के समान मूत्र का त्याग करते हैं। नील में नीलकंठ पक्षी के समान मूत्र का त्याग करते हैं। लोहित में रक्त वर्ण के मूत्र का त्याग करते हैं। काल में काले वर्ण के मूत्र का त्याग करते हैं और क्षार में क्षार के समान जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर कफज प्रमेह के विषय में बात करते हैं।
तो कफज प्रमेय के अंतर्गत उदक में है, क्षार में है, इच्छु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है। इसके अलावा आपका क्या आता है, शीत में है, सनय में है, शिक्ता में है तथा अलाल में है। ये आपके आते हैं। तो सबसे पहले उदक में के विषय हम बात करते हैं। तो उदक में जल के समान मूत्र का त्याग करेगा जो व्यक्ति है। इच्छु में गन्ने के रस के समान मूत्र का त्याग करते हैं। सांद्र में क्या करते हैं, तो गाढ़े मूत्र का त्याग करते हैं रोगी। और सांद्र प्रसाद में जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है, उसका जो मूत्र होता है वो गाढ़ा के साथ साथ स्वच्छ भी होते हैं। साथ ही साथ शुक्ल में श्वेत वर्ण के मूत्र का त्याग करते हैं। शुक्र में शुक्र के समान मूत्र का त्याग करते हैं। शीत में शीत मूत्र का त्याग करते हैं। सनय में धीरे धीरे मूत्र का त्याग करते हैं। सिक्ता में सिक्ता यानी कि छोटे छोटे कण के समान मूत्र का त्याग करते हैं। अलाल में तार युक्त चिपचिपा मूत्र का त्याग करते हैं। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो वातज जो होता है वो असाध्य होते हैं, पित्तज जाप्य होता है और कफज जो है वो साध्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।